नमस्कार दोस्तों, आज हम मनीष सर से मिलने आए हैं। इनसे एक टॉपिक पटना में जो ये शिक्षक का जो बहुत हंगामा चल रहा है उस पर सर से पूछेंगे कि ये सब। देखिए, ये तो विवाद इन लोगों का बहुत पुराना है। 2017-18 से विवाद है। उसके बाद से 21 में भी विवाद हुआ, 22 में भी विवाद हुआ, 24 में भी विवाद हुआ, 26-25 में तो खूब वीडियो बना, सोशल मीडिया पे आप लोग देखे ही होंगे। और उसके बाद से ये विवाद चरम सीमा पे तब पहुंच गया, इधर आ जाइए लोग। ये विवाद चरम सीमा पे तब पहुंच गया जब गोली चलने की बात आ गई, फायरिंग की बात आ गई, और उसके बाद से उस पे केस हो गया। रोशन सर जब जेल चले गए तो ये विवाद चरम सीमा पे चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये लोग आपस में बैठ के इन सारे मुद्दों पे बातचीत करें और इसे सॉर्ट आउट करें। सर, ये आप देखें कि आप जो एक खान फैजल खान जो बोल दिया, वो आप पे अलंछा लगा रहा है सब। अरे तो नाम है, तो नाम में क्या दिक्कत है? फैसल जो नाम है वो आतंकवादी का नाम थोड़ी है। नहीं, अच्छा नाम है जी। तो किसी का नाम बोल देने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, तो मेरे इलेक्शन हल्फनामा से लेके इंटरनेट पे हर जगह मेरा नाम दिखता है। मुझे कोई त्रिपुरारी कुमार तिवारी कह देगा तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा। फैसल कोई खराब नाम है? नहीं। जब राज्यपाल महोदय ने सम्मान दिया तो बोला फैसल खान, तो उसी समय बोलना चाहिए कि राज्यपाल महोदय काहे आप सम्मान दे रहे हैं इस नाम से, मुझे इसी नाम से, खाने के नाम से दीजिए केवल। क्या दिक्कत है? इस नाम में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपराधी का नाम है? नहीं सर। तो फिर क्या दिक्कत है? एक बड़े टीचर का नाम है, उनका तो और सम्मान है। हाँ, तो और सम्मान की बात है जी। आपको अपने नाम से प्रेम होना चाहिए, क्या दिक्कत है? और हर बहुत सारे लोगों का दो नाम होता है, तो अगर कोई दोनों नाम से पुकारे, एक नाम से पुकारे, क्या दिक्कत है कि ये बना दिए, वो बना दिए, ऐसे बना दिए, वैसे बना दिए? सर, ये जो रोशन सर के साथ जो हुआ है उनका गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। इवन अगर इसी घटना को रिवर्स कर दिया जाए, अगर खान सर के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट गई होती तो जरा सोचिए क्या होता। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना भविष्य देखिए। ये कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये अरबों खरबों का इंडस्ट्री है, और इसमें प्रतिस्पर्धा होता है। पहले कोयला के लिए लड़ाई होता था, और जो लड़ता था उसे माफिया कहा जाता था, कोयला माफिया। बिहार में, झारखंड जब बिहार में था, उसमें फिल्म बना गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब गैंग्स ऑफ मुसल्लमपुर हाट बनेगा फिल्म। इसी पटना का मुसल्लमपुर हाट में गैंग्स ऑफ मुसल्लमपुर हाट बनेगा फिल्म, देख लीजिएगा एक दिन। और ये जो लड़ाई है वो एक दिन फिल्मी पर्दे पे आएगी, और 100% आएगी। सर, एक जो रोशन सर जेल से आने के बाद और ये जो बोले थे कि मैं एक सनातनी हूँ और मैं सच्चाई के साथ लड़ूंगा, इस पे लोग कह रहा है कि कोई पॉलिटिकल लड़ना चाह रहा है। ये बहुत गंदा अभद्र। सनातनी होना गलत बात है क्या? हाँ, तो क्या दिक्कत है? सनातनी है तो अच्छी बात है ना। सनातनी कभी किसी का नुकसान नहीं करता है जी, कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। और सनातनी को बार बार अगर कोई टॉर्चर करता है तो सनातनी फिर उसके बाद से तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सनातनी का नुकसान मत कीजिए, सनातनी कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। तो सनातनी होना तो गलत बात नहीं है जी। अभद्र कमेंट हम भी जो, अरे जो कमेंट अभद्र कर रहे हैं वो लोग अपने ही समर्थक का समस्या बढ़ा रहे हैं। जी सर। जिन लोगों का वो समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का समस्या बढ़ा रहे हैं वो लोग। हाँ, और अभद्र कमेंट करने वाले लोग करने दीजिए। कोई बोलता था कि खान सर छीलल बांस लेके पड़े हैं, अब सरकार छीलल बांस लेके पड़ा है, ऊपर से नीचे तक पूरा छीलेगा सरकार, और जब छीलेगा तब पता चलेगा। तो इसीलिए कभी कभी कुछ चीजों को मर्यादा में रह के करना चाहिए, मर्यादा में रह के करना चाहिए। हमने जितना भी वीडियो बनाया उसमें आप जाके देखिए, एक अमर्यादित शब्द नहीं होगा, नहीं। एक सिंगल अमर्यादित शब्द नहीं दिखा सकते हैं। और सत्य के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? नहीं। सही के साथ मैं खड़ा हुआ। अगर किसी का भाई के साथ ऐसा हुआ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसी के भाई के साथ अगर ऐसा हो जाएगा और उस समय कोई साथ नहीं देगा, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कैसा लगेगा कि पीएमसीएच में मेरे साथ एक घटना घटी थी। उसके बाद से उस समय मेरे खिलाफ किसी ने पोस्ट किया था फेसबुक पे, गंदा संदा पोस्ट किया था। 1 महीना बाद उसके माँ का तबीयत खराब हुआ और मेरे पास आया। पूरा दुनिया में मदद मांगा, नहीं मिला तो मेरे पास आया। और जब मेरे पास आया तो मैंने उसका फेसबुक पोस्ट दिखाया कि तुम ही देखो, मेरे साथ पीएमसीएच में जब घटना घटा था तो ये सारी चीजें पोस्ट किए थे जी। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। आप सही के साथ खड़े होइए, नहीं खड़े होइएगा
तो आप किसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी के कर्मों का हिसाब आप नहीं रख सकते हैं, और किसी के कर्मों का हिसाब ऊपर वाला रखता है, और वो एक ना एक दिन उसका फल जरूर देता है। तो आप अच्छा काम कीजिए। अच्छा काम जब कीजिएगा आप, तो समस्याएं होगी, आपको विषम परिस्थितियां होगा, कठिन समस्याएं होगी आपके जीवन में, लेकिन यकीन मानिए एक ना एक दिन मीठा फल आपको जरूर मिलेगा।